अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज मैं इस टाइम मौजूद हूं बाबू चिप्स वाला। तो वाकई में बहुत ज़्यादा मशहूर है बाबू चिप्स वाला ये स्टॉल, आप बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों अगर आप वाकई में एक अच्छा फिंगर फ्राइज़ और एक टेस्टी फिंगर फ्राइज़ को लोकेट करना चाह रहे हैं या टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो पर रुकने के लिए गुजारिश करूँगा। लोकेशन के बारे में आपको बताता चलूँ तो बिल्कुल बैरियर 2 के साथ यहाँ पर, अगर बैरियर 2 के साथ अगर फर्स्ट टर्न लेते हैं कैंट के अंदर की तरफ तो आपको ये बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर मैं इसकी टाइमिंग के बारे में बताता चलूँ तो टाइम 4 से 10 बजे तक है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आपको उनके सामने। और मैं यहाँ पे देखें, अगर थोड़ा सा इसको कवर करने की कोशिश करूँ इनके स्टॉल को, तो यहाँ पे देखें टोटली ये व्हीकल स्टॉल लगा हुआ है। ये देख सकते हैं कि आपको ये व्हीकल के अंदर लगा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो आप देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे, और वहाँ से ये चीज़ तैयार करते हैं। जो पोटैटोस फ्राइज़ हैं वो वहाँ पे उस डिश में तैयार हो जाती हैं, ये उस बाउल्स में तैयार हो जाती हैं। उसके बाद ये अपनी कोई रेसिपी यूज़ करते हैं और रेसिपी मसाले वगैरह यूज़ करके या इसका जो लेप है मैनिटेशन है वो यूज़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये देख लें ये आ चुकी है। इसके बाद इसको ये फ्राई करते हैं और फ्राई होने के बाद बिल्कुल विद इन सम मिनट्स में ये यहाँ पे इधर मौजूद होती है। अभी लकीली मेरे पास दोबारा यहाँ पे रश बहुत कम हो चुका है, नहीं तो थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे जब मौजूद था तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा अपने ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। तो जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अभी बाबू चिप्स वाले के पास, और मैं बहुत मुश्किल से इनका थोड़ा सा टाइम ले सका हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनका वर्किंग टाइम है और यहाँ पे इनसे इस टाइम पे टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो मैं थोड़ा सा इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि सर आपको ये आइडिया कहाँ से आया? वाकई में बहुत यूनिक आइडिया है कि आपने ये व्हीकल स्टॉल लगाया और उस पर ये काम शुरू कर दिया, और कब से कर रहे हैं ये काइंडली थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करते हैं। बस ये बार बार करने से सेटिंग होते होते अल्लाह किया होगी सेटिंग माशाल्लाह से। हाँ। तो कितने अर्से से आप ये काम कर रहे हैं? ये 30 साल से कम 30 साल से इसी जगह पे मौजूद है, वाकई में मौजूद है। तो क्या ऐसा खासियत है, मुझे कुछ बता सकते हैं? बस यार ये कुदरती निज़ाम है सारे, कुदरती निज़ाम है सारे ना, बस अल्लाह पाक मर्जी है, मतलब सेटिंग। हाँ, अल्लाह की बरकत है। माँ बाप की दुआएं और हाँ, इसको फूड पांडा या इस तरह की किसी शॉप से कनेक्ट क्यों नहीं करते? मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप असल में ये ऐसी जगह नहीं है ना, अच्छा ऐसी जगह नहीं है, इसको Restrictions बस ही नहीं कर सकता पता। रिस्ट्रिक्शन से हाँ। ये मेन रीज़न है कि किक पे कैट बोर्ड में है। ये हाँ। कैट बोर्ड हमारे पास है बिल्कुल, वो मैं दूध से। अच्छा। तो माशाल्लाह से कितने केजी आपके डेली पोटैटो प्राइस सेल होते हैं? आप इसका कोई रफी आइडिया है? 70-80 किलो। 70-80 किलो। तो माशाल्लाह से सवाल तो नहीं बनता मेरा, लेकिन मैं फिर भी पूछता हूँ कि रफली सेल आपकी पर डे कितनी होती है? 12,000 10,000 12,000 10,000। मार्जिन 50-50 हो सकता है या नहीं आजकल कम है, बहुत कम हो गया? हाँ, कम है। 30-70 पे है। 70 भी नहीं, 10% आजकल समझ लेंगे। ऑयल भी महंगा है, गैस भी महंगा महंगाई के दौर में 10% पे आ गया। तो ज़ाहिर बात है कल पहले ठीक था, महंगाई आप जो है ना माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको और बरकत दे। जी दोस्तों, फाइनली बहुत से रश और वेट के बाद मैंने इनको हासिल कर लिया है यार। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है। तो मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट के रिव्यू से देने से पहले आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताता चाहूँ। लोकेशन मैंने आपको बता दी कि वाकई में इस लोकेशन पे ये अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप बताएं कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, तो इन्वायरमेंट भी ठीक है। ऐसे ये सफाई सुथराई के लिहाज से कैंट के अंदर है, तो कैंट के अंदर होने की वजह से मेरे भी तो शायद इधर थोड़ा सा एक सफाई सुथराई का अच्छा खासा ख्याल रखा हुआ है। और दूसरा अगर आप ये देखते हैं कि प्राइसिंग यार महंगाई के लिहाज से मेरे ख्याल से मुझे ये इतना ये देखें, अब ये जो मुझे फिंगर फ्राइज़ मिले हैं 50 रुपीज़ के बीच में मिले हैं, तो मेरे ख्याल से प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट इट्स अ डिसेंट। उसके बाद दोस्तों टेस्ट मैंने आपको अभी टेस्ट करके बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका बताऊं कि ये फिंगर फ्राइज़ का साइज़ तो मुझे ऑलमोस्ट ज़्यादा लगा है, लेकिन एक और चीज़ जो इसमें है, मुझे इसमें मसाला और मतलब तो बहुत ज़्यादा मसाला लगा है।
तो अगर आपको बग़ैर मसाले के चाहिए तो पहले आपको उनको बोलना पड़ेगा जी मुझे मसाला नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो मैंने उनको जहाँ तक फ़ील किया कि वो उन्होंने जैसे ही फिंगर फ्राइज़ निकाली हैं फ्राई करके तो उसके साथ ही उन्होंने मसाला इसमें पुट कर दिया। तो मेरे ख्याल से मसाला अगर आपने नहीं चाहिए तो आपको उनको पहले बताना पड़ेगा मुझे बग़ैर मसाले वाली चाहिए, तो शायद उन्हें इसके लिए कुछ और तरकीब हो। तो अगर ऑयली इसमें ऑयली फैक्टर के बारे में बात करूँ तो ऑयल इज़ ओके, मतलब ठीक है, हेल्थी, इतना ज़्यादा मुझे ऑयली नहीं लग रहा दिखने में, ठीक है, दिखने में मुझे इतना ज़्यादा ऑयली नहीं लग रहा। अभी देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा ऑयली नहीं है। तो मसाला बस मुझे ज़्यादा लग रहा है, बाकी इसका टेस्ट कैसा है वो मैं आपको ठीक है दोस्तों, टेस्ट थोड़ा सा मुझे साल्टी ज़्यादा लगा है, वो इस वजह से शायद ज़्यादा है क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें मसाला उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, तो इस वजह से शायद मुझे साल्टी ज़्यादा फ़ील हो रहा है। लेकिन जो इसमें एक पोटैटो फ्राइज़ की टच है वो लाजमी आ रही है, तो टेस्टी है। ये नहीं बोलूँगा कि आपको KFC या मैकडोनल्ड के फ्राइज़ जैसी फ़ील आएगी, लेकिन ये बोलूँगा कि इसमें अच्छा एक पोटैटो फ्राइज़ का टेस्ट फ़ील हो रहा है आपको। तो होप सो आपको यहाँ पे आना चाहिए। 50 रुपीज़ 100 रुपीज़, मतलब ये इनका मिनिमम ऑर्डर है। मेन चीज़ जो यहाँ पर मौजूद है वो है इंतज़ार। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं यहाँ पे आके तो आप ज़रूर आ जाएं। मसाला बहुत ज़्यादा है यार, थोड़ा सा आपको मैं एडवाइस करूँगा कि मसाले को कम रखवाना चाहिए इधर। मसाला ज़्यादा होने की वजह से जो फिंगर फ्राइज़ का असल टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जा रहा है, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा नेगेटिवली यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। दो चीज़ें मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम रेटेड लगी हैं, एक यहाँ पे आपको रश का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, दूसरा आपको ये मसाला और सॉल्टी चीज़ है थोड़ी सी टेस्ट में। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो मैं आपको इस शॉप को लाजमी रिकमेंड करूँगा कि इधर आएँ। वाकई का एक हिडन ये कह लें कि फिंगर फ्राइज़ शॉप है, तो इसको आपको लाजमी टेस्ट करना चाहिए। तो एट दी एंड फुल रिव्यू दे दिया मैंने आपको कि अगर वाकई में आपको फिंगर फ्राइज़ खाने का दिल कर रहा है तो आपको इस जगह को लाजमी टेस्ट करना चाहिए। एक अच्छा ये कह लें कि आपका फिंगर फ्राइज़ का या एक टी टाइम का एक अच्छा पॉइंट है ये। तो होप सो कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे फूड रिव्यू के या किसी और लाइफ के रिव्यू में बारे में आपके सामने आने की कोशिश करूँगा। सपोर्ट करते रहिएगा, आपकी सपोर्ट बस यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआएं करते रहें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।